गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निकोल प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं। निकोल प्रिज्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये पोलराइजर एनालाइजर कैसा काम कर रहा है ये आप सीखेंगे बच्चों। देखिए निकोल प्रिज्म यहाँ पे मैं डाला था। निकोल प्रिज्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पे निकोल प्रिज्म का डेफिनेशन देखिए। निकोल प्रिज्म इज एक्ट एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर. Okay, it is used to produce the plain polarized light, and it acts on the basic principle of what is this double refraction and total internal reflection. ये डबल रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करेगा. ओके, सो इट्स एक्ट एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर बोल रहा. तो यही निकोल प्रिज्म पोलराइजर के जैसा काम करेगा और एनालाइजर के जैसा भी काम करेगा. ओके, सो अब देखेंगे कैसा अब ये डबल रिफ्रैक्शन कर रहा और जो भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका कैसा यूज हो रहा है यहाँ पे देखेंगे. जनरली अगर देखा गया निकोल प्रिज्म पता ही है, बाई रेफ्रिजरेंट क्रिस्टल्स बोलेंगे, नेचुरली अक्कर क्रिस्टल्स है, पता ही है अपने को. जनरली ये यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे मटेरियल. कैल्शियम कार्बोनेट जो भी है आपको जनरली नेचुरली मिलने वाला जो होगा आपका ये क्रिस्टल है. सो ये क्रिस्टल पे आप क्या करेंगे, जनरली थोड़ा सा एंगल मिलेगा 71109. ओके, डबल रिफ्रैक्शन पे होने के लिए 71109 एंगल मिलेगा. सो थोड़ा सा क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा कम करेंगे एंगल 68 डिग्री, इसको 112 डिग्री बनाएंगे. मतलब सो ये एंगल को थोड़ा कम करेंगे. कम करके क्या करें आप, इसको डायगोनली इसको कट कर देंगे. क्या करेंगे, डायगोनली कट करेंगे. डायगोनली कट करके क्या करेंगे, दो तो बेस बाय बेस आपको क्रिस्टल्स बनाएंगे. यहाँ पे बेस बाय बेस क्रिस्टल बनाएंगे. सो ये वाला बेस एक क्रिस्टल इधर बन गया, ये वाला बेस उधर से क्रिस्टल बन गया. बीच में क्या करेंगे, कनाडा बाल्सम लगाएंगे. कनाडा बाल्सम लगाएंगे. कनाडा बाल्सम क्यों लगाएंगे, कनाडा बाल्सम जो भी है ये कनाडा में मिलने वाला एक गम है. इट्स सीमेंट भी बोल सकते हैं आप. ओके, सो आप ये कनाडा फायर मतलब बाल्सम फायर का एक गम ही आपको मिल जाता. ये ट्रांसपेरेंट, इसको आप चिपकाने से क्या होगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा. आपको कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा देखिए सर, यहाँ पे 1.55 होगा, इसका जो भी है 1.55 होगा. इसके नीचे वाला ये जो रे आ रहा, ये जो रे आ रहा इसको वो रे बोलेंगे. वो रे के लिए 1.658 होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए 1.486 होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और 1.4 के बीच में होगा. इसके लिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता. चलिए आप पूरा समझेंगे, पूरा क्लियरली समझेंगे. एक अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट असल ये वाला निकोल प्रिज्म किसके लिए यूज करेंगे मैं बताया था, पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, प्योर पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आप निकोल प्रिज्म यूज करेंगे बच्चों. किसके लिए यूज करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर प्योर पोलराइज्ड लाइट होना चाहिए तो आप निकोल प्रिज्म यूज कर सकते हैं. आप इसका कॉन्सेप्ट ये है. तो अनपोलराइज्ड लाइट भेजना है आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उधर मिलना ना आउटपुट में. इनपुट में क्या भेजना है, अनपोलराइज्ड. अनपोलराइज्ड का सिंबल क्या है, ये एक एरोस ऐसा रहेंगे क्योंकि यहाँ से वाइब्रेशंस, एक जो भी है सरफेस के लिए मतलब यहाँ परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है, दोनों वाइब्रेशंस है. सो ये दोनों वाइब्रेशंस क्या करेंगे, दोनों वाइब्रेशंस आगे जाएंगे जाते हुए एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंटर हो जा रहा. एंटर होते ही यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज होते ही, प्रिंसिपल एक्सिस से चेंज होते ही, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस चेंज होते ही यहाँ से आपको क्या होगा, ये लाइट जो भी होगा वो ई रे और ओ रे में डिवाइड होगा. यहाँ से अगर दिखा रहे आपके दिखाने के लिए यहाँ से दिखा रहे, मगर यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा. वो डिवाइड होके क्या होगा, डबल रिफ्रैक्शन के लिए डायरेक्ट सीधा चले जाएगा. जब आप कनाडा बाल्सम नहीं लगाए है, डबल रिफ्रैक्शन ना निकोल प्रिज्म में ये डिफरेंस है ना. सी वो तो डायरेक्ट क्रिस्टल ले लिए आप, तो आप वहां पे देखे थे डबल रिफ्रैक्शन पे दोनों रे सीधा सीधा चले जा रहे थे. यहाँ पे ऐसा नहीं है, ई रे आगे जा रहा, वो रे जो भी है सो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड. किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ चेंज हो गया ना. 1.658 से लेके अपना क्या होगा 1.55 से चेंज हो गया. चेंज होने से क्या थोड़ा सा एंगल बदल गया. ये जो भी है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ओके, कितना चाहिए क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर. ओके, म्यू रेयर कितना है अपना 1.55 कनाडा बाल्सम का. सो म्यू डेंसर जो भी है अपना ये मटेरियल का 1.658.
तो डिवाइड करा था 0.934, मतलब का थीटा सी कितना होगा आपका, देखा तो 69.5। 69.5 क्रिटिकल एंगल है अपने लिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये वाला रे इधर होगा, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रे, ये वाला और एक रे होगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे चले जाएगा। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जाएगा, ये होगा आपका प्योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्योर प्लेन पोलराइज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 देगा। तीनों का अलग अलग है, देखिए तीनों का अलग अलग हो गया अभी। सो ये वाला भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये वाला भी प्लेन पोलराइज्ड है, आपको इनपुट दी है, आउटपुट देखना चाहिए। ये वाले रे को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, ब्लैक क्लॉथ ब्लैक का पेपर लगा के एब्जॉर्व कर लेंगे यहां से, तो आपको ये की प्योर लाइट आपको मिल जाएगा। वो जो लाइट मिल रहा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। अब इसको चेक करना चाहिए ना, जो लाइट क्यों बोले तो लाइट ऑलवेज आपको पता नहीं चलेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड है ही नहीं है। क्यों, यहां से यहाँ इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा था, यहाँ पे कम आ गई इंटेंसिटी, बस उतना ही है। सो यहाँ से फर्क क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस पता करने के लिए आपको एनालाइजर चाहिए। इसको एनालाइज करने के लिए मतलब क्या हुआ, ये जो निकला हुआ आउटपुट में जो लाइट निकला हुआ, ये लाइट जो भी है प्लेन पोलराइज्ड है ही नहीं है। ओके, सो सच्चा वो प्लेन पोलराइज्ड निकल रहा नहीं निकल रहा, इसके लिए क्या करेंगे, और एक यहाँ पे निकल प्रिज्म यूज करके उसको एनालाइज करेंगे, इज इट आउटकम लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड और नॉट। तो इसके लिए सेम निकाल प्रिज्म यूज करेंगे एनालाइज करने के लिए। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, सो अनपोलराइज्ड लाइट दे दिए, तो कनाडा बाल्सम आप यूज करें तो हाफ ऑफ द लाइट विल गोइंग टू टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, हाफ ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड। सो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हुआ तो वो रे को बोलेंगे वो रे, सीधा चले गया उसको बोलेंगे ई रे। आपको प्लेन पोलराइज्ड मिल गया, निकाल प्रिज्म ऐसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको यूज होगा। तो इसका एनालाइजर के लिए थोड़ा सा मैं बुक पे जाऊंगा, तो वहां से एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, वहां पे कैसा ये एनालाइज करते आप दिखाऊंगा। सो ये वीडियो को क्लोज कर दूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, आइए अभी स्टूडेंट्स, सो यहाँ से निकाल प्रिज्म समझेंगे आप। ओके, सो निकाल प्रिज्म देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है। सो इसके अंदर निकाल प्रिज्म इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो यहाँ पे दे दिया था कंस्ट्रक्शन का डायग्राम, देखिए कंस्ट्रक्शन का डायग्राम सेम मैंने क्लास में कैसा बताया वैसा था। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिमिटेशन वर्ड, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, देखिए 1.658 फॉर ऑर्डिनरी रे, कनाडा बाल्सम के लिए 1.55 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए, ये पूरा आपका वर्किंग जो भी है थ्योरी यहाँ पे है। और इसके अंदर लिमिटेशन देखे आप, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइन कितना रहना चाहिए, कहते 14 डिग्री से रहना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा होगा तो यहाँ से लाइट जो भी है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, तो क्रिटिकल एंगल क्रॉस नहीं होगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा लिमिटेशंस है इसके अंदर निकल प्रिज्म में। तो अब आएंगे हम, निकाल प्रिज्म कैन बी यूज्ड एज बोथ पोलराइजर एंड एनालाइजर। इसके लिए मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए अभी डायग्राम देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ पोलराइजर एंड एनालाइजर के लिए। सो पहला वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे, सो आपको दिख रहा, मैं यहाँ पे कर्सर से मूव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे पोलराइजर है, पोलराइजर के लिए हम निकाल प्रिज्म यूज करे थे, निकाल प्रिज्म N1 बोले, N1 बोले। ओके, एनालाइजर के लिए और एक निकाल प्रिज्म यूज करे, तो इसको जो बोले आप N2 बोले। ओके, सो यहाँ पे देखिए N1 से जो पोलराइजर से जो एंटर हो रहा, ओके यहाँ से एंटर हो रहा, इसके पास मल्टीपल वाइब्रेशन है, मल्टीपल वाइब्रेशन के लिए मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट के लिए आप क्या करें, सो दो वाइब्रेशन ले लिए, यहाँ पे जो भी है ये डॉटेड जो भी होगा परपेंडिकुलर टू द पेपर। ओके, सो नाउ ये एरो जो भी होगा पैरेलल टू द पेपर। ओके, पैरेलल टू द पेपर और बोर्ड, क्या कुछ भी बोलिए। ओके, पैरेलल टू द प्लेन भी बोल सकते हैं आप। ये अनपोलराइज्ड लाइट जो भी है अगर निकाल प्रिज्म से एंटर हुआ, केरला बाल्सम के पास आ गया, तो ई रे और ओ रे डिवाइड हो जाएगा, ओ रे जो भी है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होके नीचे आ जाएगा। ओके, ई रे इधर से आएगा। तो अपने को कैसा पता होगा, ये जो आउटपुट जो होगा, ये जो लाइट होगा, अपने को वाइब्रेशन तो दिखेंगे नहीं है लाइट के अंदर, जो आउटपुट जो दिख रहा है इसके अंदर N1 से जो निकला, मतलब निकाल प्रिज्म 1 से जो निकला बाहर, जो इंटेंसिटी कम होगा उतना ही फर्क है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा इनपुट में, और आउटपुट में आके आपको इंटेंसिटी कम रहेगा।
इससे हटके आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इज इट पोलराइज्ड और नॉट, ये पोलराइज हुआ नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे, N2 और एक निकल प्रिज्म लेंगे, ये इट इज एक्ट एज ए एनालाइजर, एनालाइजर कैसा काम करेगा, अब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाके वापस सेम लाइट निकलेगा। ओके, अभी भी पता नहीं चला आपको, ये आउटपुट जो निकला N2 से, आउटपुट जो निकला लाइट जो इंटेंसिटी है, जहां से आपको N1 से निकला इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी निकल रहा। अब ये पोलराइजर है ही, एनालाइज पोलराइज हुआ नहीं हुआ, प्लेन पोलराइज हुआ नहीं हुआ, आप कैसा पता करेंगे, नीचे का डायग्राम देखिए। अगर नीचे का डायग्राम देखिए आप, तो देखिए ये ऊपर वाला N2 जो निकाल प्रिज्म होगा, इसको आप रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, रोटेट करने से जो फर्स्ट डायग्राम में N2 से जो निकल रहा लाइट, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे आउटपुट कट हो गया, N2 से जो निकलने वाला लाइट जो भी है कट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, N2 से कट हो गया, लाइट नहीं आ रहा, इसका मतलब जो भी होगा, जो आपको निकल रहा जो भी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। कैसा बोल सकते हैं आप, देखिए फर्स्ट है, फिर से आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास वाइब्रेशंस कितने थे, दो वाइब्रेशंस थे, एक जो भी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द प्लेन। ओके, एक डॉटेड लाइन और एरो दोनों दिखा रहा पोलराइज्ड। अगर आपके पास खाली एरो निकल के बाहर आ रहा, तो एरो निकल के बाहर आ रहा, आप जब रोटेट करे वो एरो भी बाहर नहीं आ रहा, एरो वाला लाइट भी बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। अगर पूरा लाइट जैसा है वैसा बाहर आ रहा, आप रोटेट करने के बाद जैसा लाइट है आपका ऊपर जैसा आ रहा, और यहाँ पे 13B फिगर में भी सेम आ रहा बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, दो वाइब्रेशन है इसके पास। मतलब क्या हुआ, आप स्लिट ले लीजिए, कौन सा स्लिट, ऐसा वर्टिकल स्लिट ले लीजिए यहाँ पे। ओके, एनालाइजर के पास वर्टिकल स्लिट लीजिए, वर्टिकल स्लिट है आपके पास, तो खाली वर्टिकल ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल रुक जाएगा। आप वर्टिकल को रोटेट करें तो ये वर्टिकल वाला रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल वाला रुक गया, मतलब एक ही वाइब्रेशन है। अगर नए और आ रहा इसके अंदर लाइट, मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल भी है उसके अंदर, क्यों, आप स्लिट हॉरिजॉन्टल कर दिए, तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल रुक गया मगर हॉरिजॉन्टल बाहर निकल रहा, इसका मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। तो आप इससे कंक्लूड करेंगे, एनालाइजर को आप रोटेट करें तो लाइट आप बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब होगा, तो जो भी लाइट आपसे निकल एनालाइजर से बाहर निकल रहा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर एनालाइजर के पास लाइट आ गया, आप रोटेट करने के बाद लाइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट में निकल रहा लाइट वो अनपोलराइज्ड है, पोलराइज नहीं हुआ। ओके, रोटेट करने से ये पता चलेगा। अगर रोटेट करे एनालाइजर को तो लाइट बाहर नहीं आया, तो जो भी लाइट बाहर निकल रहा पोलराइजर से, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग लाइट। जो आप रोटेट करे फिर भी लाइट बाहर निकल रहा, मतलब पोलराइजर से जो आउटपुट बाहर निकल रहा लाइट, वो जो भी है अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब पोलराइज नहीं हुआ था, इससे पता चलेगा। मतलब सेम निकाल प्रिज्म वी विल यूज, सेम निकाल प्रिज्म को यूज करेंगे फॉर पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर। ओके, सो ये था मेथड पोलराइजर और एनालाइजर का। ये दिखाने का मतलब, ये नोट्स के पीछे आने का मतलब क्या हुआ, अभी ये पूरा दिखाने के लिए मैं नोट्स में आ गया, बस यही नोट्स आपको अपलोड करूंगा, आप देख लीजिए और इसके अंदर एग्जाम में थोड़े पॉइंट्स लिख दीजिए। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम लिखना है, ऊपर वाला ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम आप लिखना है। सो प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम लिखना है, उसके बाद में आपको वर्किंग डायग्राम, मतलब ये एक्शन जो भी है थोड़े पॉइंट्स लिख लेना है। उसके बाद लिमिटेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके आपको निकाल प्रिज्म एक्ट एज ए पोलराइजर एनालाइजर के दोनों डायग्राम्स डालना है, 13A एंड B। सो थोड़े इसके बारे में थोड़े एक दो लाइन लिख देना है, खत्म हो गया आपका नोट्स, होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे।